फर्स्ट टाइम कैमरा देख रही थी, मुझे पता नहीं था शूटिंग के, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे गांव से हैं। वहाँ के सुपरस्टार हो गई तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो कुएं में मेंढक वाली बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। जब हम मुंबई के बाहर छोटे छोटे शहरों में होते हैं तो यही सोचते रह जाते हैं कि क्या करें, कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आए। लेकिन अगर आप वहीं से शुरुआत भर कर लें तो रास्ते आसान होना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ आज के वीडियो में कच्छ से मिस कच्छ कोमल ठक्कर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। पहले तो मुझे ये बताएं, जो मिस कच्छ होता है ये किस तरह का इवेंट होता है और उसमें आप सेलेक्ट कैसे हुए? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं एज अ ब्यूटिशियन पार्लर चला रही थी। ओके। एंड फैमिली को किसी ने बोला कि ऐसा कोई कंपटीशन होने वाला है मिस कच्छ का, जहाँ पे अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ आती है और कंपटीशन जीतती है। तो कोमल इतनी खूबसूरत है तो इसका फॉर्म क्यों नहीं भरते? तो मम्मा ने बोला हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने मना किया बिकॉज मेरा एक उस दिन ऑर्डर था बहुत बड़ा जो मुझे दुल्हन को रेडी करना था। तो जिस दिन कंपटीशन था उस दिन वो दुल्हन ने बोला कि अच्छा आज तो वो कंपटीशन है, सब लड़कियां बात कर रही थी। तो मैंने कहा हाँ मैंने भी फॉर्म भरा है पर मेहंदी बाकी है। तो बोला अरे मेहंदी क्या लगा रही हो, तुम जाओ ना कंपटीशन में। मैंने कहा नहीं मैं मेहंदी छोड़ के नहीं जा सकती। तो बोले नहीं अगर तुम बन गई तो मैं लोगों को बोल पाऊंगी कि मिस कच्छ ने मुझे तैयार किया है। और उसके बोल सही पड़ गए। मैं गई तब तो हमारे पास वो लूना था, स्कूटी लूना। सो मेरी सिस्टर वहाँ पे छोड़ के आई एंड देन वहाँ जाके कंपटीशन में मैं एज ए मिस कच्छ बन गई। एंड नेक्स्ट डे मैं उनको रेडी करने गई तो गांव में बातें होने लगी, अरे मिस कच्छ रेडी करने आई है। सो इस तरह मैं मिस कच्छ बन गई। तो ये तो इत्तेफाक से हुआ कि एक अपॉर्चुनिटी आई, आपने ग्रैब करी और आप चली गई, जो कि सबको करना भी चाहिए। हम लोग ना कई बार डर जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जैसी अपॉर्चुनिटी मिले उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो जब आप रीजनल में काम करते हो राजस्थानी में और आप गुजरात से हो तो राजस्थानी लैंग्वेज को कैसे अडेप्ट करते हो? एज एन एक्टर तो हमारा काम यही है कि हम लोग लैंग्वेज को अडेप्ट करें। तो वहाँ पे रिहर्सल प्रैक्टिस करते रहते हैं, टूटा फूटा बोल लेते हैं, फिर डबिंग में हो जाता है। डबिंग में उसको डबिंग खुद करते हो? मोस्टली तो मैं करती हूँ, पर अगर जैसे पंजाबी फिल्म हो गई या तेलुगु में मैंने एक ऐड किया था तो उसमें फिर डबर की जरूरत पड़ेगी। तो कितना फर्क है रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर? एज एन एक्टर काफी फर्क है बिकॉज रीजनल सिनेमा में ऑलवेज लाउड होता है एक्टिंग। ड्रामेटिक होता है। अगर कुछ भी दिखाना है तो हाथ का ज्यादा मूवमेंट होता है। जबकि मैंने हिंदी में काम किया और मेरा फिल्म जो माय फादर इकबाल था वो ऑफ बीट फिल्म था। तो जितना हो पाए वो नेचुरल एक्ट करना था। और उसमें मेरे सामने नरेन झा थे तो वो तो बहुत अच्छे कलाकार थे। तो उनसे भी मुझे काफी सीखने मिला कि अगर आपके इतने पास कोई बैठा है तो आपको कितना जोर से बोलना है, अगर दूर बैठा है तो कितना जोर से बोलना है। और आपको हाथ मूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा कोई सीन रहा तो अलग चीज है। तो हिंदी सिनेमा और जैसे जैसे दौर चेंज हो रहा है तो नेचुरल एक्टिंग से ज्यादा तो अभी तक टोटल फिल्म्स कितनी हो गई आपकी? गुजराती में ऐसे 15 से 17 मूवी एज अ लीड हुई। हिंदी में एक हिंदी फिल्म किया, बाकी पंजाबी राजस्थानी मैंने काफी म्यूजिक वीडियोस एंड फिल्म की है। तो जब भी आपने अलग अलग मीडियम में काम किया सिनेमा में, तो क्या सबके लिए ऑडिशन अलग अलग दिए या काम देख के काम मिला? आज तक टचवुड मुझे मेरी किस्मत से ज्यादा काम मिला है। पर मैं बिलीव करती हूँ कि जितने आप अच्छे एक्टर होते जाते हैं उतना अच्छा आपको काम मिलता जाता है। तो जब तक मैं गुजरात में थी मुझे किस्मत से काम मिलता गया। एंड जब 3 साल पहले मैंने वहाँ पे सुपरहिट फिल्म दी और वहाँ की सुपरस्टार हो गई तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो कुएं में मेंढक वाली बात है। मतलब बाहर तो आपको कोई जानता ही नहीं है। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं गुजरात से गैप लूँगी और मुंबई स्ट्रगल करूँगी। एंड 1 साल तो मेरा ऐसा ही गया कि मैं तो सुपरस्टार हूँ, मुझे तो आसानी से काम मिल जाएगा। पर मुंबई आने के 1 साल बाद मुझे पता चला कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं और मुझे जो काम करना है वो तो सब सीखना है जीरो से। देन मैंने 1 साल गुजरात से गैप लेके 1 साल यहाँ पे स्ट्रगल किया। और 1 साल में मैंने एक एज ए हिंदी फिल्म एज अ लीड की और काफ़ी एड शूट्स किए, प्रिंट शूट किए SRK में। तो काम मुझे काफ़ी मिलता गया। ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रगल किया तो मुझे काम नहीं मिला। मतलब जैसे आपने समझा कि इसको अप्रोच को बदलना है मुझे, वैसे ही आपको काम मिलना शुरू हो गया। काम मिलना शुरू हो गया और 1 साल के बाद वापस मुझे रियलाइज हुआ कि जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ तो आपको रहना चाहिए। बिकॉज गुजरात से इतने ज़्यादा ऑफर्स आते थे तो मुझे लगा कि मेरे चाहने वाले वहाँ ज़्यादा है, लोगों को मैं पसंद आ रही हूँ तो मैं काम क्यों नहीं ले रही हूँ। और काम तो काम होता है, आपको आपका 100% देना है।
तो 1 साल के गैप के बाद मैंने वापस गुजरात काम स्टार्ट किया। मतलब अब आप दोनों जगह काम कर रहे हैं। जी, मैं तो दोनों ये भी जगह अच्छी बात है कि एज एन एक्टर आप अगर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो मुंबई में भी काम कीजिए, लेकिन जहाँ रीजनल में आप अपनी धाक जमा चुके हैं, छाप छोड़ चुके हैं, उसको भी बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, छोड़िए मत, ताकि काम लगातार मिलता रहे और फैन बेस बना रहे। जी जी। एज एन गर्ल आप मिस कच्छ बनी, और जो कच्छ सभी जानते हैं वो छोटा सा शहर है, तो ऐसे में जब मिस कच्छ बनी तब लोगों का रिएक्शन क्या था, और जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तब लोगों का रिएक्शन क्या था? प्यार तो वैसे मुझे हमेशा से लोगों का मिलता आ रहा है, सपोर्ट भी मिलता आ रहा है, पर जैसे कि मेरी 6 बहनें, हम लोग 6 बहनें हैं, तो मॉम डैड को लोग बोलने वाले बहुत थे कि अरे ये लड़की है, उसको आपने फिल्म इंडस्ट्री में डाला है, वो भी अकेले रह रही है गुजरात में, अहमदाबाद में, तो अच्छा नहीं है, कभी किसी के साथ भाग जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। एंड कभी सीन कुछ ऐसे होते जहाँ पे शॉर्ट्स कपड़े पहनने पड़ते थे, या तो कुछ सीन ऐसे होते थे, पर मेरे मॉम डैड ने कभी मेरे पे वो प्रेशर डाला नहीं है। कभी मेरे तक वो बातें आने नहीं दिए। कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने मीडिया में, न्यूज़पेपर में दे दिया कि कोमल ने शादी कर ली है, को मेरी शादी का फोटो कोई दिखाने लेके गया, तो किसी और के माँ बाप होते तो घबरा जाते कि उनको काम करने नहीं भेज देते। पर मेरे मॉम डैड ने कभी वो बात मेरे तक आने नहीं दी। जब मैं बहुत अच्छा काम करने लगी तभी ये सब चीज़ें मुझे पता चलने लगी कि अरे मेरे घर पे ऐसे ऐसे लोग बोलने आते थे, और उनको मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि नहीं, हमारी बेटी है, हमें पता है कि कहीं पे भी जाएगी वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। तो इसलिए फैमिली के साथ अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनके सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी से जुड़ी एक और बात, जो आपने कहा कि जब इंटीमेसी वाले सीन होते हैं या शॉर्ट कपड़े पहनने पड़ते हैं, तब यूनिट कैसे कंफर्टेबल करती है एक फीमेल आर्टिस्ट को? मुझे कभी एतराज़ नहीं हुआ या अनकंफर्ट नहीं हुआ, बिकॉज जो शूटिंग के लोग हैं वो फेमिलियर होते हैं और हमें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, और प्रोफेशनल्स होते हैं, तो कभी मुझे अनकंफर्टेबल नहीं फील हुआ आज तक। ओके, तो वो लोग बहुत अच्छे से इसका मतलब ट्रीट करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू कोमल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।